और ऐसा करिया जब जइहा तो धरती पे जे पहला चाहे इंसान रहे चाहे जानवर जाए मिले वही से पूछिया जाके कि जे घरे घर शिव चर्चा करावता ओकर फल का मिलत बा, ओकर का मतलब इतना ही है कि शिव चर्चा होता। अब नारद जी उतरलन धरती पे, जब धरती पे उतरलन तो देखत हुए एगो कौवी रहे वो जन्म देत रहे लड़का के। अब जब कौवे जब जन्म देत रहे तो देखत हुए कहत हुए कि कैसे हम पूछी, पर नारद जी के मन में ऐसा रहे कि जैसे मतलब उनके अगर सवाल के जवाब ना मिले उनके चैन ना मिली। तो अब जैसे ही जाके पूछे लगलन उन्हीं से कहता कि अगर ना पूछो तो भोले जी कहले हम कि धरती पे जे पहला मनुष्य मिली वही से पूछिया। ई तो कौवी बा वो अपन माला पैदा होत बंद करे लेका कैसे हमें से पूछी। अब जैसे ही सवाल करत हूँ उनसे ही जैसे ही उनकर जन्म भई कौवे के तब ले वो खत्म हो गई। अब उनके बड़ा ही भाई की बतावा जैसे ही पूछा थी कि काहे शिव चर्चा धरती पे इतना घरे घरे होत बा तब ले कर ले खत्म हो गई। अब उनके बड़ा मन में मतलब ये तकलीफ हो गई कि बतावा ऐसा का हो गई। फिर गई भोले जी लगे, भोले जी जाके कहत हुए कि आप कहले रानी। और जब हम पूछे गई तो उनका तो जैसे ही जन्म देत रानी खत्म हो गई लड़का। तो कहत हुए कि कोई बात ना। फिर गई कहत फिर भोले जी से पूछत हुए तो भोले जी कहली कि ना आप धरती पे जाई। जब ये आप धरती पे जाके देखले हैं तो जवाब आपके धरती पे मिली। भोले अब नारद जी कहत है फिर नीचे उतरलन। भाई जब भोले जी का आदेश ये बाकी जाए धरती पे पता करी, जब हमसे सवाल कैले हैं तो धरती पे जाके न आपके पता लगल बा। तो फिर नीचे उतरले तो फिर देखत हुए एक कुटिया वो मतलब होखे वाला रहे। अब कहत हुए कि अब का करी वो कि ये हाल बा। अब एक दाई को भाई पूछले रहने तब उनके टेंशन हो गई रहे कि एक दाई पूछली तो जैसे ही वो करे भाई तो खत्म हो गई। अब ऐसे पूछी का जन फिर ना ऐसे कुछ हो जाए। तो फिर पर सोचत हुए मने में कि बतावे का सवाल तो कहले में कि जवन धरती लोग पे पहला इंसान मिली वही से पूछेगा बा। फिर गलन पूछत हुए जैसे ही अभी पूछते हुए तब ले ओकर कुटिया फिर दिया ओकर जितना कुल भैलन खत्म हो गए। अब नारद जी के टेंशन हो गई। कहत हुए कि बताओ पहला कौवी जब उतरली तब वो एक कौवी जन्म देते रहे वहू का लड़का खत्म हो गए। अभी कुटिया बाई खत्म हो गए। अब फिर चल गई काहे को कहलन पहला इंसान जे भी मिले चाहे इंसान रहे चाहे जानवर रहे वो जब उतरत हुआ तब जानवर से भेंट हो जाता। और वो गर्भ धारण पहले रहे लास्ट समय ओकर चलत रहे मतलब जब लड़का पैदा होत हुआ जैसे कहे लगत हो तब ले खत्म हो जात हुआ। फिर गई भोले जी लगे। अब उनके बहुत टेंशन हो जाता कि बतावा जब पूछा था हमरे पूछले कैसे काजन काहे ना खत्म तो ना हो जात हुआ। भोले जी से कहते काहे ना आप ही जवाब दे देंगे। कहते कि ना ही हम ना दें एक जवाब ही आपके धरती पे ही जाते हैं। अब नारद जी ऐसा रहलन कि उनके मतलब जब जैसे मतलब उनके अंदर ही रहे कि जब ले उनके सवाल के जवाब ना मिलत तो उनके चैने ना मिलत रहे। फिर उतरलन धरती पे, फिर उतरलन जैसे ही उतरत हो तब लेके गैया भी आए वाली रहे। जब गैया अब कहूँगा कि फिर देखा कहूँगा बतावा अब इनसे पूछे तो पड़ी आए क्यों गैया फिर हुए मतलब यो भी आए वाली है। तब अब कहत है कि अगर हम पूछब ना भोले जी का तो आदेश ये बाकी आप उन्हें से पूछी। अब जब उनसे पूछे जाते हो तब ले फिर वो के गैया का बछड़ा खत्म हो गई बोलते। अब फिर गईलन भोले जी लगे जाके जब कहत हुए तो भोले जी कहत हुए हमके बहुत तकलीफ होत होगी जब हम जाते तो जेकर जैसे पूछत है तो ओकर खत्म हो जात हुआ। तो कहलन कि कोई बात ना उन्हीं के सब देनी बा वह गुरु महाराज में सबका वह मुक्ति करे वाला हुआ सबका। तो भोले जी अब नारद जी फिर उतरलन धरती पे। भोले जी कहलन आप जाए धरती पे जाके पता करी आपका जवाब मिली। ए बेरी जब उतरलन तो एक राजा का महल रहे आगे राजा का महल रहे तो ए बेर कहत कि चला ए बेर बढ़िया बा कौनो जानवर उनवर मतलब केहू के गर्भधारण ना हो केहू के होत ना हो। तो जब उतरत हुआ तो राजमहल सामने लोकल। अब वहाँ जाके जैसे ही देखलन दरबार में सब अंदर बाहर खड़ा हो तो जाके अंदर पूछत हुआ तो कहत हुआ एहू में एक राजा रहे जकर 12 साल बाद लड़का भइल बा और ओकर सोहर होत बा 12 साल बाद उनकरे राजा के लड़का भइल बा। अब एहू नारद जी कहत हुए बतावा एहू घरे में उहे हाल हो
केहू में मतलब केहू के 12 बरिस बाद लड़का भइल बा। अभी हूँ अगर जाके पूछब कहीं हूँ ना हो जाए ऐसा। अब गइलन, अब जाके वहाँ देखत हुए तो खूब बढ़िया से वहाँ खूब गाजा बाजा सब लगल बा, सब नाचत हो गावत हो खुशी के मारे भाई कि 12 साल बाद लड़का भइल है। अब जाके पूछे लगत हुआ तो कहत हुआ ना कि अगर सब करे बीच में पूछत कुछ हो जाई तब तो एक काम करत ही राजा के बोला के तनी फोने पूछत ही। तो राजा कहत हुआ कि चल अच्छा बा, जोगी के भेष में केहू आइल बा, केहू कुछ मंगिए तो हम दे देबे के। अब जब बोलावत हुआ उनके तो राजा के दरबार में जब वो अभी कुछ कहे ही जात हुए तब ले राजा मूर्छित हो गए। आ जवन उनकर लड़का रहलन तब ले 2 बरिस के हो गए। अब बोले लगलन। अब वो देख के नारद जी एकदम अचंभित हो गए कि बतावा ये कैसे हो गई। अभी 2 दिन के लड़का अभी 12 दिन का भइल बा, ये 2 साल के कैसे हो गई, कैसे बोले लगा। तो फिर जब नारद जी जब सवाल ये अपन पूछत हुए तो उन्हें कहे लगलन कि जवन घरे घरे शिव चर्चा होत है तो ऐसा बात कि जवन पहली दाई आप उतरनी शिव चर्चा के अभी आप नामे ले रहनी तो हम पहले कौवी के जन्म लेके वह हम भइल रहनी। और जैसे ही आप शिव चर्चा के नाम ले ली तो हमको मुक्ति मिल गई धरती पे ही। और फिर दोबारा हमके दूसर योनि मिलल। फिर जब ये आप यही फिर शिव चर्चा के बारे में पूछते रहनी तबले हम खुदिया के गर्भ से धारण भइल। तबले फिर आप नाम ले ली तो हमके वो योनि से मुक्ति मिल गई। तो फिर नारद जी का फिर कहत हुए वह बालक कहत हुए फिर तीसरा की दाई आप फिर यही तो हमके तीसरा योनि गाय के रूप में मिलल रहा है, वह बछवा के रूप में हम भैली। पर जैसे ही आप शिव चर्चा के नाम पूछनी कि काहे खातिर होला तो शिव गुरु के ऐसा महिमा बा कि उनका नाम लेते ही हमार ऊ योनि से भी मुक्ति हो गई। और फिर उसके बाद हमके पशु योनि से मुक्ति मिलके हमके देखा इंसान के योनि में आज भोले बाबा जी के कृपा से आज हम राजा के दरबार में फैल है। और देखा हमार मतलब ये राज के दरबार में राजा जी के लड़का होके भैल है कि अब इनकरे घरे में हम अपन राजपाट करब। तो भोले जी के कृपा इतनी बात कि भोले जी के नाम लेते ही शिव चर्चा के नाम लेते ही पशु योनि से मुक्ति मिल जाता। तो जहाँ शिव चर्चा होत हुई तो वहाँ तो कितना भी कुछ गुरु जी के कौन का दया बरसी की कोनो करियर बना हो। तो नारद जी के सवाल के जवाब मिलल कि शिव चर्चा आदमी काहे करावत है। शिव चर्चा तो कहते इतना कि शिव चर्चा का नाम लेते आदमी का कौन योनि से काहे की मुक्ति का देवे वाला हुए सबके मुक्त करे वाला है। बोलो शिव गुरु महाराज की जय, भवानी की जय। पार्वती की जय, की जय। ऐसे चर्चा है, सब लोग देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।